नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन कगार चल रहा है, जिसमें कई बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और लगातार नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर खत्म किया जा रहा है। इससे नक्सलियों में बौखलाहट है, जिसके चलते नक्सलियों ने सुकमा में पहले एक खदान में जेसीबी में आग लगाई। उसके बाद जैसे ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए और कोंटा एसटीओपी और टीआई भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हमला नक्सलियों की बौखलाहट और हिंसा की मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नक्सलियों का नामो निशान मिटा देंगे। विपक्ष इस घटना को सिस्टम को चुनौती देने वाली घटना बता रहा है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे धीरेन्द्र साहू का कहना है कि पुलिस को लापरवाह नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नक्सल अभी जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। स्थानीय जनता के मन में सरकार के खिलाफ जहर भर गया है। शिक्षा, रोजगार, विकास के माध्यम से उसे जहर को निकालना पड़ेगा। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि घटना की समीक्षा की जाएगी। आईडी डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं मिलता, इसे मैन्युअल पूरा किया जाता है। तो एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में ऑपरेशन कगार चल रहा है, वहीं हमारे जाबाज अधिकारियों और जवानों की शहादत से आंखें नम भी है। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश शहादत और सियासत में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कल सुकमा जिले के कोंटा में एक आईडी ब्लास्ट प्रेशर बम के जपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरपुंजे जी शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साहू जी, और हमारे सांसद, मंत्रीगण, विधायकगण सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। पूरी कोशिश हम लोग आईडी डिटेक्शन के मैकेनिज्म पर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं जहाँ पर भी मिल जाए, परंतु आईडी डिटेक्शन का अभी कोई मैकेनिज्म मिलता नहीं है और इसलिए जो मैनुअल एक्सपीरियंस बेस्ड जो कुछ भी होता है उसी आधार पर करना होता है। इसलिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमारे फोर्सेस को भी इसमें प्रिवेंशन लेना ही है और आगे लेना है और ये होनी ही थी कहें इसलिए हुआ। सबसे पहले तो हमारे शहीद पुलिस के अधिकारी गिरिपुंजे जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। एक तरफ सरकार जहाँ दावे कर रही है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिए, वहाँ शांति स्थापित हो गई, और दूसरी ओर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। आम जनता जहाँ आश्वस्त हो रही थी कि हाँ, सरकार के दावे को सही मानते हुए कि हाँ नक्सल मुक्त हो रहा है, लेकिन ये इतने बड़े पुलिस के अधिकारी को वो लोग अपना निशाना बनाए, ये निश्चित तौर पर ये पूरे सिस्टम को हमारा बहुत बड़ी एक चुनौती देने वाला एक घटना हो गई है। और पुलिस फोर्स को और प्रशासन को अभी इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि नक्सल मुक्त हो चुका पूरा एरिया। छिपे हैं वो लोग, किसी रणनीति के तहत छिपे हैं। एक तरफ वो लोग शांति वार्ता की भी बात करते हैं और इस तरह के प्रहार भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से नक्सलियों ने इस कारणा करतूत का अंजाम दिया, इसमें एक एसीपी शहीद हो गए हैं।
लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और नक्सलियों की तरफ से इस कायराना करतूत का अंजाम दिया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लापरवाही यहां पर बरती गई है। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका हम आपसे तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं KS चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिमन्यु मिश्रा जी, देखिए आप लोग अगर कहें कि सरकार लापरवाह हो गई, एक बार समझ में आता है क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अगर कहें कि सुरक्षा बल भी यहाँ पर लापरवाह है तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी सुरक्षा बल उस जगह जा रहा है, उस ऑपरेशन में शामिल है या नक्सल एरिया में जा रहा है, वो लापरवाह कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको पता है कि कहीं से भी गोली आ सकती है नक्सली को, उसको पता है कहीं पर भी आईडी जमीन में दबाकर रखा जा सकता है जिसके कारण उनकी जान जा सकती है। अगर जान पर बनाए तो शख्स लापरवाह तो हो ही नहीं सकता, सतर्क जरूर रहता है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि नक्सली यहां पर अपने करतूत में, षड्यंत्र में कामयाब हो गए। लेकिन सुरक्षा बल लापरवाह कैसे हो सकता है जब उसको पता है कि अगर वो लापरवाह होगा तो उसकी जान चली जाएगी? भागीरथ जी नमस्कार, KS चौहान जी को नमस्कार, रुद्र अवस्थी जी को मेरा नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सबसे पहले तो जो शहीद आकाश राव जी हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। हमारे जिले में भी वो रह चुके हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और ये कायराना हरकत में जो उनके साथ साथ और भी जिन्होंने जो क्या कहते हैं, जो दुर्घटना में अभी अस्पताल में एडमिट हैं या किसी तरीके से जो रिकवरी कर रहे हैं, जल्दी रिकवर करें, ये हम कामना करते हैं। और देखिए एक तरह से ये देखने वाली बात होगी कि जैसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया, उसके तुरंत बाद उसके तत्काल बाद ये वाली इस तरह की घटना हुई है। और दूसरी बात ये भी थी कि आज जो बंद कराने का आह्वान उन्होंने किया था 10 तारीख को, उसी की वजह से कहीं डर पैदा करने के लिए ऐसा लगता है कि ये सारी वारदातों को जो है अंजाम दिया। सुरक्षा बलों के ऊपर कभी सवाल था भागीरथ, वो मुझे लगता नहीं कि वैसा आशय रहा होगा। अगर कहीं नक्सल मुक्त जगह कम हो जाती हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस भी जारी रहती है, वो पाया गया मुझे ऐसे। और कुछ दिन पहले 3 लेटर आए शांति वार्ता के लिए, उसके बाद उसमें से एक लेटर वेरीफाई हुआ, 2 लेटर अनवेरीफाइड थे। उसके बाद अब इस प्रकार की हरकत करना मतलब सीधी बात है कि वो वार्ता की जो बात थी वो सिर्फ दिखावा था, छलावा था। पहले भी हमारे यहाँ एक कलेक्टर महोदय का अपहरण हो चुका था इस शांति वार्ता को लेकर के, जब बातचीत करने के लिए गए हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वार्ता की स्थिति खत्म होती जा रही है और वो खुद ऐसा कर रहे हैं नक्सली जो है। और इस बार जो है ऑपरेशन और अब तेज करने की, जैसा कि कह रहे थे, मैं सुन भी रहा था अभी बाइट में हमारे पूर्व अध्यक्ष जी की, एक तरह से चुनौती देने वाली बात है ये। और अपना 10 तारीख के बंद को के लिए एक डर पैदा करने की बात है। तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, नक्सली इस वारदात को डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बाइट सुनी होगी उसमें यह भी कहा जा रहा था कि सरकार और पुलिस प्रशासन यहाँ पर लापरवाह है, सुरक्षा बल का जिक्र कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप राजनीतिक तौर पर सरकार पर आरोप लगाए समझ में आता है, लेकिन जैसे मैंने वही कहा KS चौहान जी, देखिए सुरक्षा बल ये जानता है कि अगर वो लापरवाह होगा तो उसकी जान जा सकती है, और किसी को अगर ये पता है कि मेरी जान जा सकती तो वो कभी लापरवाही बरत नहीं सकता। यहां पर जरूर है कि षड्यंत्र के तहत जो यहां पर पहले JCB में आग लगाई गई, जब उसकी सर्चिंग को लेकर वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे तो हमारे SP शहीद हो गए उस ID ब्लास्ट में। तो लापरवाह सुरक्षा बल किसी तरह हो ही नहीं सकता। ये जरूर है कि यहां पर नक्सली अपने षड्यंत्र में कामयाब जरूर हो गए। भागीरथ साहू जी, आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं आकाश राव जी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लास्ट जो वर्ड थे भागीरथ साहू जी हमारे शहीद आकाश राव जी के, वो ये थे कि साइड चलो, बीच में चलो, बीच में गाड़ी चलाओ और बीच में ही चलो, ताकि जो आईडी है वो साइड में लगाई जाती है। और जब आगजनी हुई वहां पर JCB की, तो पहले मुखबिर भेजा गया और उसके बाद फिर एक सिपाही भेजा गया और भी जांच पड़ताल करने के लिए। उसके बाद काफिला लेके हमारे आकाश राव जी आगे चले और भी बहुत सारी जांच की और तहकीकात करने के लिए।
ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि उन्होंने कोई लापरवाही करने की वो की। और इतने बड़े इतने एक्सपीरियंस होल्डर थे वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे। लास्ट वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, उनके लास्ट वर्ड है कि आप बीच बीच में चलो, तब जाके ये तुरंत ब्लास्ट हो गया। तो मतलब ये होनी है, और वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं, नापाक मंसूबे में कामयाब हुए हैं, ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन इसी में ये बोलना अपने आप में एक राजनीति का स्तर भी होता है। आप राजनीति करते करते ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद हैं कि सोच रहे थे कि हम हो गए हैं, और हमने अभी ये दावा नहीं कि बस्तर अभी नक्सली मुक्त हो गया है। हाँ है कि 31 मार्च 2026 तक बिल्कुल पूरा भारत ही नक्सल मुक्त हो जाएगा, जिसका प्रमाण मिलता है। और हम ये प्रमाण आपको ग्राउंड लेवल पे भी देते हैं। 400 से ऊपर मुठभेड़ हुई, 400 से ऊपर नक्सली मारे गए हैं 17 महीनों में, जितने आप 5 साल में नहीं मार पाए। 1350 से ऊपर नक्सली गिरफ्तार हुए, जितना आप 5 साल में नहीं कर पाए। 1250 से ऊपर नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं, जितना आप 5 साल में नहीं कर पाए। 100 से ऊपर मुठभेड़ हो चुकी है, जितना आप 5 साल में नहीं कर पाए। हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी 11 से 12 बस्तर ऑफिशियली दौरा करके आए, जितने आप 5 साल में नहीं आए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आके दौरा करते हैं, रात भर रुकते हैं, जो आप 50 साल में नहीं कर पाए। तो आप इसको लापरवाही कहेंगे या अनदेखी करेंगे, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है। राजनीति से ऊपर उठ के भी कोई चीजें होती हैं, और ये जो इनका जो वक्तव्य है, और वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, पूर्व अध्यक्ष, पीसीसी पूर्व अध्यक्ष, बहुत ज्यादा वरिष्ठ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टाइप का बयान, मतलब मैं नहीं समझता हूं कि एक सबसे पहले आप किसी दल के नेता होने से पहले आप छत्तीसगढ़ के और एक समाज के एक लीडर हैं, एक वो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो आपको सोच समझ के ये सभी चीजें होनी चाहिए। आपका वक्तव्य जो है वो देश हित में, प्रदेश हित में होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ। तो ये पूरा जो वक्तव्य था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर सरकार पर आरोप लगाएं, ठीक है, विपक्ष का काम है, वो सरकार की नीतियों पर या सवाल खड़े करता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। रुद्रावस्ती जी देखिए, विपक्ष सरकार पर सवाल उठाए समझ में आता है, लेकिन जब शहादत के कारण सब लोगों की आंखें नम है, आज शहीद है, एएसपी को आखिरी सलामी दी गई, और फिर उस वक्त आप ये कहें, विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता ये अगर कहते हैं कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है शायद आज वो दिन था भी नहीं, और कम से कम सुरक्षा बलों को तो बख्श देना चाहिए, क्योंकि कोई लापरवाही ऐसी नहीं करेगा जिसके कारण उसकी जान चली जाए। जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पिछले लंबे अरसे से लाल आतंक से जूझ रहा है, और अब एक डेडलाइन फिक्स हो गई है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को, माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो ये कार्रवाई तो निरंतर चल रही है, और उसमें कुछ भी इस तरह की चीजें सामने आती भी रहेंगी, जिसे मैं समझता हूँ कि राजनीति का विषय तो बिल्कुल नहीं है। जैसे इस तरह के अवसरों पर सारे लोग एक दूसरे के साथ देखते हैं कि किस तरह की हमारा कदम किस तरह का है, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष को कोई सवाल उठाने का हक नहीं है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा, लेकिन लापरवाही जैसी बात मुझे लगती है कि ऐसी घटनाएं तो प्रदेश में पहले भी हो चुकी हैं, जब तो बड़ी संख्या में भी पुलिस के जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो क्या उसे हम इसी तरह की लापरवाही के संज्ञा लेंगे? ये जो भी प्रक्रिया चलती है, उसमें कहीं न कहीं कोई ऐसे अवसर भी आते हैं जब ऐसी घटनाओं को करने में जो माओवादी हैं वो सफल हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसा आपने कहा, कि ये अवसर नहीं है कि जिसमें हम इस तरह की बात को सामने रखें। अब जहाँ तक सवाल है कि अब तक की जो, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता साथी
साथी ये बात कह रहे थे कि लगातार माओवादियों को पकड़ने में या उनको मार गिराने में जो सफलता मिली है उससे माओवादियों का हौसला तो निश्चित रूप से पस्त हुआ है। तो वो समय समय पर चाहेंगे कि हम भी ऐसी कोई घटना करें जिससे सरकार जो है, वो प्रशासन है, पुलिस है, उसके सामने ऐसा लगे कि हमारे सामने कोई चुनौती है। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी अभी कामयाबी मिली है माओवादियों को मार गिराने में, उनकी गिरफ्तारी करने में, सरेंडर कराने में, उसके मुकाबले अगर ये देखें तो ये ऐसी घटना अगर हो जाती है तो हमको समीक्षा तो करनी चाहिए कि कहीं पर कहीं चूक हुई है क्या, या कोई ऐसी स्थिति है क्या कि जिसे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन अब इस पर राजनीति करने की मुझे लगता है कि ये उपयुक्त अभी समय तो नहीं लगता, और सवाल उठेंगे, सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन सबके लिए एक उपयुक्त समय होता है। इस चीज को नहीं इनकार किया जा सकता कि हम जो डेडलाइन की गई है उसकी दिशा में जो रणनीति है वो सही दिशा में चल रही है। यह पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरा देश देख रहा है, और इसके पहले भी ऐसा नहीं है। हम को उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से में सरगुजा भी ऐसा इलाका था जहाँ पर 2000 के आसपास नक्सली गतिविधियां चलती थी, लेकिन वहां पर भी धीरे धीरे करके उसको समाप्त किया गया था। तो भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह का अभियान चल रहा है, जो रणनीति चल रही है, उसमें अगर इस तरह कोई घटना सामने आती है तो उस पर राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब देश का मामला हो। अभिमन्यु जी, क्या शब्दों के चयन में थोड़ी यहाँ पर भूल चूक हो गई? सतर्कता कह सकते थे कि और सावधानी बरतने की आवश्यकता है या इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही, या फिर यह कि जिस तरह से विपक्ष हर मामले में सरकार को घेरने की कोशिश करता है, तो सरकार को घेरते घेरते उन्होंने सुरक्षा बलों का भी जिक्र कर दिया लापरवाही की बात, क्योंकि एक मानसिकता है विपक्ष हर चीज में सरकार को घेरता है, इसलिए यहाँ पर शब्दों में चयन में यहाँ पर त्रुटि हो गई। भागीरथ जी, देखिए, मैं उनका पूरा बयान तो नहीं सुन पाया, लेकिन जैसा कि बता रहे जा रहा है, मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की बातें और कभी सुरक्षा बलों पर नहीं उठाया है। हो सकता है उनका आशय ये हो कि जैसे आजकल लगातार जो पीछे खसकते जा रहे हैं नक्सली, पीछे उनको धकेलने का काम कर रही है सरकार, और लगातार जो जिले नक्सल मुक्त होने की बात कर रहे हैं, के.एस. चौहान जी को बताना चाहूंगा, बस्तर जिले की बात कर रहा था मैं, बस्तर की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजों से अब वो लोग बैकफुट पे जा रहे हैं, इससे हम अति उत्साहित ना हो जाएं और हमसे कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है उन्होंने इस आशय में कहा होगा। बाकी आप जो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। कोई ऐसी लापरवाही नहीं कर, उससे खुद की जान पर बनाए। चौहान बता रहे थे, आकाश राव जी को मैं भी स्वयं जानता था, वो बहुत ही करने वाले व्यक्ति वो थे और काफी चीजों में अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की मदद किया करते थे। तो उनपे इस प्रकार की कोई ऐसे आरोप नहीं लगा, बाकी लोग भी घायल है, एसडीओपी साहब हैं। और बहरहाल इसलिए मैंने कहा हो सकता है शायद कि शब्दों के चयन में त्रुटि हो गई हो, वो कहना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द और इस्तेमाल किए। ठीक है, बहरहाल आपने कहा सुना नहीं, लेकिन वो हमने सुनाया था, दर्शकों को सुनाया। आप भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप बिल्कुल इसको सुन सकते हैं आप दोबारा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन के.एस. चौहान जी, देखिए, जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने कहा आईडी की जांच पड़ताल को लेकर जो मैकेनिज्म की बात की, ये बड़ी वाकई चुनौती तो है, क्योंकि जिस तरह से विजय शर्मा जी ने भी कहा कि इसको लेकर हम पूरी छानबीन कर रहे हैं, अगर कहीं से हमें ये मैकेनिज्म मिलता है तो जरूर उसका हम लेकर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईडी जो ब्लास्ट किया जाता है उसको लेकर जांच परखने को लेकर थोड़ी सी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है, और इसको लेकर सरकार को और गंभीर होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है गंभीर होगी, लेकिन मैकेनिज्म को लेकर यहाँ पर कोई एक मैकेनिज्म हो ताकि इस तरह के हादसे दोबारा फिर से ना हो। जी बिल्कुल भागीरथ जी, मैं एक जानकारी जो मेरे को अल्प जानकारी है तो वो मैं आपको आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूँ कि जो एयर में जो भी आता है, जो तक होता है, वो तो स्टेबल रहता है। एयर जैसे ही वो एयर में आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दबा रहता है तब वो जब तक कि उस रेंज तक आदमी पहुंच नहीं जाता, जब उस खतरे के घेरे में आ जाता है। और लेकिन अभी जो हमारे पास
बहुत सारे मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर जो अगर एयर में अगर कोई ऐसी पदार्थ हो तो उसको ट्रेस करके उसको चकनाचूर भी कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई अभी नहीं है कि बहुत किलोमीटर पहले ही उनको पता चल जाए। तो एक रेंज में आने के बाद ही बहुत बिल्कुल, और इसी का नक्सली फायदा उठाते हैं, इसलिए वो इस षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं। रुद्र अवस्थी जी, वाकई थोड़ी बड़ी चुनौती है नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में। जो एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से आईडी ब्लास्ट सामने आ रहे हैं, और मैकेनिज्म को लेकर जो डिप्टी सीएम ने कहा, ये वाकई मैकेनिज्म की बहुत आवश्यकता है ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो और कोई भी हमारे जवान या अधिकारी शहीद ना हो। जी, जैसा इस घटना के बाद जो खबरें आई है उससे स्पष्ट है कि माओवादियों ने जो पिछले ही जो उनकी रणनीति थी कि पोखरण में आग लगाया और वहां पर अपना घाट लगाकर थे और ब्लास्टिंग किया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह सही है कि तकनीकी रूप से जरूर कहीं न कहीं इस बात को की तैयारी करने की जरूरत है, इसको सामने लाने की जरूरत है कि हम किस तरह की जो रणनीति है माओवादियों की उसको भी हम नाकाम कर सकते हैं। कि रणनीति के चलते इसके पहले भी वारदात करते रहे हैं और अब ये समय आ गया है जब इतनी तकनीकी विकसित हो गई है तो इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए। जब हवा में हम चीजों को पता लगा लेते हैं कि कौन सी मिसाइल और कौन से हमारे वो यहाँ हमला करने वाले, तो इस बात का भी पता लगे, इसके लिए भी और बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये तकनीक भी हमारे हाथ आएगी ताकि इस तरह से किसी भी जवान या अधिकारी को शहीद नहीं होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र अवस्थी जी, के चौहान जी और अभिमन्यु मिश्रा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर नक्सलों ने कारण करतूत की, उसमें एक हमारे अधिकारी एएसपी शहीद हो गए, लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई नेता अगर कोई सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मुद्दे पर वो घेर रहा है, और शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। लापरवाही शब्द की जगह अगर सतर्कता या और सावधानी बरतने की बात की जाती तो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए शहादत के साथ सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।